भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हर 5 साल में करोड़ों लोग वोट देने निकलते हैं। सड़कों पर रैलीज होती हैं, नेताओं के स्पीचेस होते हैं, टीवी पर डिबेट्स चलती हैं और पूरा देश इलेक्शन मोड में चला जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या इलेक्शन सिर्फ वोट से जीते जाते हैं या इसके पीछे एक इनविजिबल सिस्टम काम करता है? एक ऐसा सिस्टम जो पब्लिक इमोशंस, मीडिया नैरेटिव्स और टेक्नोलॉजी को यूज करता है। आज इलेक्शंस पहले जैसे नहीं रहे। अब पॉलिटिक्स सिर्फ स्पीचेस और पोस्टर्स तक लिमिटेड नहीं है। अब सोशल मीडिया कैंपेन्स, वायरल वीडियोस, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और एल्गोरिदम्स भी इलेक्शंस इन्फ्लुएंस करते हैं। आज पॉलिटिकल पार्टीज करोड़ों रुपए सिर्फ ऑनलाइन कैंपेन्स पर खर्च करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर पब्लिक अटेंशन कंट्रोल हो जाए तो नैरेटिव भी कंट्रोल हो सकता है। और पॉलिटिक्स में परसेप्शन अक्सर रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होता है। अगर लोगों को बार बार एक ही चीज दिखाई जाए तो धीरे धीरे वही ट्रूथ लगने लगती है। यही रीजन है कि इलेक्शन सीजन में मीडिया सबसे पावरफुल वेपन बन जाता है। टीवी डिबेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल स्पीचेस सब केयरफुली डिजाइन नैरेटिव्स बन सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मीडिया से भी ज्यादा पावरफुल चीज है सोशल मीडिया। आज एक वायरल रील लाखों लोगों की सोच बदल सकती है। एक इमोशनल स्पीच क्लिप पूरे देश में फैल सकती है और एक फेक न्यूज कुछ घंटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि इलेक्शंस अब सिर्फ ग्राउंड पर नहीं लड़े जाते, बल्कि इंटरनेट पर भी लड़े जाते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप सब पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुके हैं। अब एल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं कि पब्लिक क्या देखेगी, किस चीज पर रिएक्ट करेगी और किस नैरेटिव को बिलीव करेगी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लोग हमेशा लॉजिक से वोट नहीं करते, बहुत बार इमोशंस वोट्स डिसाइड करते हैं। फियर, एंगर, रिलीजन, नेशनलिज्म, ये इमोशंस इलेक्शन कैंपेन्स में ह्यूज रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इमोशनल वोटर्स ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट्स ये बात अच्छी तरह समझते हैं। यही रीजन है कि कैंपेन्स केयरफुली डिजाइन किए जाते हैं ताकि पब्लिक इमोशनली कनेक्टेड महसूस करे। लेकिन इलेक्शंस का सबसे बड़ा हिडन फैक्टर है मनी पावर। मैसिव रैलीज, एडवर्टाइजमेंट्स, सोशल मीडिया प्रमोशंस, ग्राउंड वर्कर्स, सब कुछ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होता है। और यही वजह है कि इलेक्शन फंडिंग हमेशा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रही है, क्योंकि जहां पैसा आता है वहां इन्फ्लुएंस भी आता है। आज मॉडर्न इलेक्शंस साइकोलॉजी का गेम बन चुके हैं। पॉलिटिकल टीम्स वोटर बिहेवियर एनालाइज करती हैं। लोग किस बात से खुश होते हैं, किस बात से डरते हैं, किस इशू पर इमोशनल रिएक्ट करते हैं, सब स्टडी किया जाता है और फिर उसी हिसाब से कैंपेन्स चलाए जाते हैं। यानी इलेक्शन सिर्फ स्पीचेस नहीं रहे, ये पब्लिक इमोशंस का साइंस बन चुके हैं। लेकिन फ्यूचर शायद और ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अब एआई पॉलिटिक्स में एंटर कर चुका है। इमेजिन करो फ्यूचर इलेक्शंस जहां एआई जनरेटेड स्पीचेस हों, डीप फेक वीडियोस हों, फेक इंटरव्यूज हों और पब्लिक को पता ही ना चले कि क्या रियल है और क्या फेक। एक्सपर्ट्स ऑलरेडी वार्न कर रहे हैं कि एआई मिस इन्फॉर्मेशन डेमोक्रेसी के लिए ह्यूज चैलेंज बन सकती है, क्योंकि फ्यूचर में फेक कंटेंट इतना रियलिस्टिक हो सकता है कि ट्रूथ पहचानना मुश्किल हो जाए। और शायद फ्यूचर इलेक्शंस हिस्ट्री के सबसे मैनिपुलेटेड इलेक्शंस बन जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डेमोक्रेसी बदल रही है? क्या वोट्स अब आइडियाज से ज्यादा नैरेटिव्स पर डिपेंड करते हैं? क्या इंटरनेट पब्लिक थिंकिंग को सीक्रेटली इन्फ्लुएंस कर सकता है? क्या फ्यूचर इलेक्शंस एल्गोरिदम्स डिसाइड करेंगे? शायद इन सवालों का जवाब आने वाले साल तय करेंगे। लेकिन एक चीज क्लियर है, मॉडर्न इलेक्शंस पहले जैसे नहीं रहे। अब पॉलिटिक्स सिर्फ लीडर्स के बारे में नहीं है, ये अटेंशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी की बैटल बन चुकी है। हर इलेक्शन में पब्लिक सोचती है कि वो फ्यूचर चूज कर रही है, लेकिन शायद उसी समय कोई इनविजिबल सिस्टम पब्लिक इमोशंस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। और यही इंडियन इलेक्शंस की सबसे डार्क ट्रूथ हो सकती है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी सिर्फ वोट से नहीं चलती, नैरेटिव से भी चलती है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है, क्या फ्यूचर इलेक्शन सच में फ्री होंगे या एल्गोरिदम्स पब्लिक इमोशन से डेमोक्रेसी कंट्रोल करेंगे? अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें
और कमेंट में बताइए, क्या इलेक्शंस आज भी कंप्लीटली फेयर हैं या पब्लिक ओपिनियन सीक्रेटली इन्फ्लुएंस होता है? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा